हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसका जो है द फन दे हैड क्लास 9 का चैप्टर 1। मैंने इसका पार्ट 1 पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं। तो ये मार्गी मदर स्लैश मिसेस जॉन्स। तो मार्गी की जो मदर थी जिनका नाम क्या था, मिसेस जॉन्स था। Mrs. Jones is Margie's mother. She accepts Margie to succeed in her education and is disappointed when Margie has difficulties with her geography lessons. तो जो मैंने सबको पहले बता चुकी हूँ कि मिसेस जॉन्स क्या थी, मार्गी की मदर थी। तो वो क्या एक्सेप्ट करती थी, वो एक्सेप्ट करती थी कि मार्गी को हर चीज़ में सक्सीड हो, वो सक्सेस हो। एंड वो डिसअपॉइंट हो जाती थी जब मार्गी को डिफ़िकल्ट होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो उससे परेशान हो जाती थी किसके उसके जो ज्योग्राफी लेसन के साथ। तो उसकी जो मम्मी थी वो बहुत टेंस्ड हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी। फ्रॉम द सॉरोफुल लुक ऑन हर फेस इट सीम्स दैट मिसेस जॉन्स sees calling the county inspector to the program the mechanical teacher as a mark of Margie failure as a student. सो उनका जो फ्रॉम द सॉरोफुल हो जाता था उनका फेस, मतलब वैसे हो जाता था उनका फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता था, टेंशन में उनका डिसअपॉइंट हो जाती थी वो। सो इट सीम्स दैट मिसेस जॉन्स सी कॉलिंग द काउंटी इंस्पेक्टर टू द प्रोग्राम। तो उसकी जो मिसेस जॉन्स थी वो एकदम कॉल करती हैं किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को। तो काउंटी इंस्पेक्टर हमने पहले एक पार्ट में पढ़ा है कि काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है। काउंटी इंस्पेक्टर होता है कि ट्यूशन टीचर, जैसे कि हमारे ट्यूशन टीचर होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं। सो ऐसे ही एक होता है कि मतलब ऐसे काउंटिंग मतलब वो उसे पढ़ाता है। जो जिनकी जो मैकेनिकल टीचर होता है उनको कोई लेसन समझ में नहीं आता, वो कोई डिफ़िकल्टी से पढ़ा देते हैं मैकेनिकल टीचर जो होते हैं। तो वो उसे वो करता है, मतलब उसकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करता है। सो कॉलिंग द काउंटी इंस्पेक्टर टू रिप्रोग्राम द एज मैकेनिकल टीचर। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो रिप्रोग्राम करता है मैकेनिकल टीचर एज अ मार्गी फेलर एज अ स्टूडेंट। तो वो जो मैकेनिकल टीचर कोई मार्क करती है, मार्गी की फेल हो जाती है वो उसके टेस्ट में ज्योग्राफी के, जैसे हमने पहले पढ़ा है, एज अ स्टूडेंट होती है वो। तो मिसेस जॉन्स स्ट्रांगली बिलीव्स इन द मैकेनिकल टीचर एबिलिटी to teach each child individually and keeps Margie to a strict school schedule. तो मिसेस जॉन्स क्या बिलीव करती हैं मैकेनिकल टीचर के एबिलिटी को, जब वो ईच चाइल्ड को पढ़ाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो वो किस पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, मैकेनिकल टीचर पे, ना कि काउंटी इंस्पेक्टर पे। एंड कीप्स मार्गी टू अ स्ट्रिक्ट स्कूल शेड्यूल। तो वो एकदम ऐसे सोच लेते हैं मार्गी को, वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना देती हैं स्कूल का, मतलब आपको पढ़ना है, ये करना है, तो ऐसे। अब आती है पूरी लेसन की समरी। द फन दे हैड समरी ऑफ द लेसन। इट इज़ द ईयर ऑफ 2157। तो एक ईयर होता है 2157 का। तो जैसे कि अभी 2021 हो रहा है, तो अभी आगे की सेंचुरीज़ की बात बताते हैं। Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on paper. तो मार्गी जो है एक डायरी एंट्री करता है जिसमें वो देखता है कि टॉमी जो प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई बुक होती है जो पेपर पे प्रिंट होती है, तो उसके पेज क्या हो जाते हैं, येलो एंड व्रिंकल्ड, यानी कि फोल्डेड हो जाते हैं। विच प्रूव्स दैट इज़ एक्सिस्टेड सेंचुरीज़ एगो। तो जो क्या प्रूव करते हैं कि वो जो भी बुक थी वो सेंचुरीज़ एगो की थी, बहुत साल पुरानी थी। द बुक इज़ पेक्यूलियर in the sense that it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो बुक को जो पढ़ना था वो बहुत एक सेंसिबल सी बात थी कि मतलब वो तो हमेशा कंप्यूटर पे बुक पढ़ते थे, तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि भाई ये कैसी बुक है। वो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे थे बुक को, वो भी ऐसे बिल्कुल एक बुक की शेप में रीड कर रहे थे एक तरह से, है ना। तो मतलब उन्हें बहुत ऐसे अजीब सा फील आ रहा था कि भाई क्या है ये। सो आगे होते हैं। तो इट हैड दी सेम वर्ड्स ऑन इट। तो उसमें भी सेम ही वर्ड होते थे। भाई आप ही हो, अब कोई बुक अगर प्रिंटेड होती है पेपर पे तो वो तो कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। लेकिन उन्हें तो क्या लगा, उन्हें तो बस कंप्यूटर पे बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने एकदम वो को शौक हो गई, भाई ये क्या राइटिंग तो उसमें भी वैसी ही है और इसमें भी वैसी ही है।
है ना, वैसी वर्ड्स लिखे हुए हैं. इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, तो वैसे फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे थे. दे वर नॉट मूविंग लाइक डैट ऑन अ कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन, तो वो मूव भी नहीं कर रही थी. वो तो भाई आप, अगर आप ही हो, आप कोई बुक लाते हो, अब आप उसे पढ़ोगे तो वो मूव तो नहीं करेगी ना. अब आपको उसे आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके पलटने पड़ेंगे पेजेस. सो वही है, तो वो मूव नहीं करती थी, कैसे कंप्यूटर और टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह. ठीक है. अब Tommy calls it waste because once the book is read is if of no use. तो टॉमी क्या बोलता है, टॉमी बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस बुक को रीड करने का, क्योंकि देयर टेलीविज़न स्क्रीन हैज़ हैड अ मिलियन बुक्स. क्योंकि आप तो जानते हो कि जो है हमारी फ़ोन से, ब्राउज़र, गूगल से कितनी हेल्प होती है पढ़ने में. जैसे कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो कितनी हेल्प लगती है. सो वो यही बोलते हैं कि मिलियन बुक्स होती हैं, तुम ये मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ने का. और इसे एंड वन कैन नॉट थ्रो इट अवे, और इसे फेंक दो, थ्रो कर दो. मार्गी इज़ ऑफ द सेम ओपिनियन बट शी इज़ क्यूरियस टू नो वॉट द बुक इज़ अबाउट. तो मार्गी का भी वही सेम विचार होता है. ओपिनियन मतलब विचार होता है उनका भी सेम ही, कि उसे फेंक देना चाहिए, क्या फ़ायदा पढ़ के. लेकिन वो क्यूरियस होती है, उस क्यूरियस मतलब उसके अंदर जिज्ञासा होती है टू नो वॉट द बुक इज़ अबाउट, क्या होता है इस बुक में, क्या है. तो वो टॉमी बताता है, उसे क्या बताता है टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में होती है. शी हेटेड स्कूल. तो वो जो मार्गी है वो हेट करती है स्कूल को, बहुत ज़्यादा हेट करती है वो, बहुत ज़्यादा. तो वो अब और ज़्यादा हेट करने लगती है मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि उसके मैकेनिकल, देखो, शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो पहले से भी ज़्यादा हेट करने लगती है. बिकॉज क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. वो टेस्ट के बाद एक और टेस्ट दे देते हैं. तो शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो हर बार वर्स करती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा से बुरा करती है टेस्ट. हर मदर सेंड्स फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर हु इज़ अ राउंड लिटिल मैन. और उसकी मदर क्या सेंड कर देती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बता देती हैं हु इज़ अ राउंड लिटिल मैन. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में कि वो एक राउंड लिटिल मैन था, यानी कि गोल एक छोटा आदमी था. He takes the television teacher apart and sets it right within an hour, which only increases Margie disappointment. तो वो टेलीविज़न टीचर होते हैं, वो सेट करते हैं, और तो वो भी मार्गी की डिसअपॉइंटेड, विच ओनली मार्गी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत अजीब हो जाती है. इतना मतलब इतना पढ़ाई करती है वो, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो टेलीविज़न भी नहीं देख पाती है. ही टेल्स हर मदर डैट इट वॉज नॉट मार्गी फॉल्ट. तो वो क्या आता है, वो मार्गी को बताता है, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, कि उसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है. ज्योग्राफी टीचर जो है बहुत जल्दी करा रही है, लिटिल करा रही है, एंड वो स्लो चल रहा है. जैसे कि हमारा हो जाता है कभी कभी कि हम ट्यूशन में कोई चैप्टर कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल में तो कोई और चैप्टर चल रहा होता है ना, ऐसा हो जाता है. तो यही होता है काउंटी इंस्पेक्टर और मार्गी के साथ. तो डेट टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो वो एवरेज 10 ईयर लेवल की है, मतलब ऐसे ये 10 ईयर की है वो. तो ही अश्योर्स मार्गी एंड हर मदर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझाता है मार्गी उसकी मम्मी को, हैंस वॉर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे, कोई भी, ऐसे वो समझाता है. मार्गी इज़ क्यूरियस, मार्गी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है उसे जानने के लिए, भाई क्या है इसमें, मतलब एक्साइटेड क्या होता था पास्ट में, क्या नहीं होता था, तो ये जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है. तो टॉमी बताता है कि ऐसे स्कूल नहीं होते थे पहले कि हम जाएंगे, तो ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जो बहुत सेंचुरीज़ एगो की बात है. द स्टूडेंट हैड अ ह्यूमन टीचर, वो से क्या कहते हैं, ह्यूमन टीचर, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन टीचर यानी कि हमारे जैसे टीचर. लेकिन जो वो बता रहे सेंचुरीज़ की बात 2015, तो वहाँ पे कैसे होते थे, रोबोटिक टीचर होते थे, है ना. द स्टूडेंट हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट दैम एंड गेव दैम होमवर्क. सो जो उन्हें पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क भी देते थे और क्वेश्चन भी पूछते थे. मार्गी आर्ग्यू करती है कि एक मैन कभी भी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हमेशा रोबोट देखा है, उसे तो कभी पता ही नहीं था कि कोई मैन भी इतना सब कुछ कर सकता है. तो उसे लगा था नहीं हो सकता है. She is still thinking about the old school than they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो वो अभी भी सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल में उसके ग्रैंडफादर,
ऐसे लिटिल बॉय थे तो मतलब जो ऐसे होल नेबरहुड में आते थे, खेलते थे, हंसते थे, शाउट करते, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड यानी कि क्लास में, है ना। साथ साथ बैठते थे स्कूल रूम में, साथ जाते थे, एट द एंड ऑफ डे खेलते थे, कूदते थे, बहुत मज़ा आते थे उस टाइम पर। वो ऐसे सोचती है कौन मार्गी, दोज स्कूल्स वर फार बेटर देन, तो वो स्कूल बहुत अच्छे होते थे आज के स्कूल से, कितना फ़न होता था। तो वो ऐसा सोचती है, बोलती भी है वो ऐसा। टॉमी क्या होता है, टॉमी फर्दर टेल्स हर डैट द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस। टॉमी उसे टेल्स करता है कि अब टीचर्स हाउस में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड, मतलब देखो जैसे कि अब हम ही हैं, सपोज आपकी क्लास किस पे होती है प्लीज़ कमेंट में बताना। तो गूगल मीट या जूम पे ही होती है ज़्यादातर सबकी क्लास। तो अगर देखिए गूगल मीट पे होती है तो वो होम में ही तो पढ़ाते हैं आपको, वो भी अपने घर में पढ़ाते हैं, आप अपने घर में पढ़ते हैं। आपका एक रूम होता है, वही आपका एक स्कूल टाइप्स हो जाता है। ऐसे ही होता है। वो कहता है कि टॉमी का बोलता है, तो मैं फर्दर बताता रहता है उसको बहुत ज़्यादा कि वो घर में नहीं रहते थे, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी। अब जैसे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो तो उसकी बिल्डिंग होती है और ऑल किड्स वहाँ जाते हैं, आपके दोस्त जाते हैं, द किड्स ऑफ सेम एज, वो सेम एज में सेम थिंग लर्न करते हैं। नाउ इट इज़ मार्गी स्कूल टाइम, तो ये मार्गी स्कूल का टाइम था। वो स्कूल रूम में चली गई, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बेडरूम के पास था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रूम ही हमारा स्कूल हो जाता है, स्कूल रूम हो जाता है। और वो मैकेनिकल टीचर का क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। शी पुट्स हर होमवर्क इन अ स्लॉट विद अ साई, तो उसका जो होमवर्क था वो स्लॉट में था और साई था बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने आपको ये जो है द फंदे हेड चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ये सारा मैंने बताया है, इसे प्लीज़ लर्न करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना।